हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर कैसे थॉट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सभी बातें, सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करें, तो जो चीज़ें नहीं कर रही है उसको जाने दीजिएगा, जो कर रही है उसको रखें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स को बताएं, क्या फील कर रहे हैं। So first card we have courage, the lovers, laziness, receptivity, aloneness, healing, traveling, the creator, patience and past lives। बॉटम से है इंटीग्रेशन, जो कि टेम्परेंस है, बैलेंसिंग एनर्जी। साइन यहाँ पर जो मेजर है वो है लियो सिंह राशि, जेमिनाई साइन मिथुन राशि, धनु राशि सैजिटेरियस साइन। बाकी सारे साइन हैं यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो जेमिनाई साइन एयर एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं। करेज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्यों है यहाँ पर करेज की एनर्जी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। करेज को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। अब मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे पहले ही ये चीज़ लग रहा था कि ये पर्सन को आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, और वही कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास कह लो कि नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? हिम्मत की कमी है इस वक्त। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी होती जा रही है और आपके अंदर हिम्मत बढ़ती जा रही है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। आपकी एनर्जी में स्ट्रेंथ आया है, पेशेंस आया है, करेज आया है, बोल्डनेस आया है। आप बोल्ड हो गए हो, डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, आपने इमोशनली खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया है। जो लोग मतलब आपको लगता है कि आपने नहीं संभाला है, इसका मतलब ये एनर्जी आपकी नहीं है। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। इस एनर्जी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एनर्जी किसी के ऊपर डिपेंड है, या इस एनर्जी को किसी से डर लगता है, इसके अंदर किसी तरह का फोबिया है, किसी तरह का डर है। नहीं, आपके पार्टनर को आपको फेस करने में यहाँ पर डर लग रहा है, वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके करेज को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर, आपके बोल्डनेस को देखकर, आपके बोल्ड अवतार को देखकर, ठीक, कि ये पर्सन आपके इस बोल्ड रूप से हो सकता है कि वाकिफ ही नहीं थे, या इनके छोड़ के जाने के बाद, इस ब्रेकअप के बाद आपने खुद को इतने ब्यूटीफुली निखारा है, आप इतने ब्यूटीफुली अपने पावर में आए हो कि मुझे लगता है कि किसी को भी आपसे बात करने में 100 बार सोचना पड़ेगा। कोई रैंडमली यूं ही आकर आपसे बात नहीं कर सकता है। और यहाँ पर क्या एनर्जी निकल कर आई है? वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व की एनर्जी है। इस पर्सन को क्या लगता है कि अगर इस व्यक्ति ने आपको इमोशंस शो किया, इमोशंस दिया, और पहली बात तो हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर।
हिम्मत नहीं होने की वजह से ही आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बिगिनिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स निकल कर आया है, जो कि हमें ये बताता है नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ज़ीरो से एंड मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए अब उनके अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां इस पर्सन ने करी है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ही तो ये पर्सन आपके पास आने से डर रहे हैं, या इतनी बुरी तरीके से इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है जिस वजह से ये पर्सन डर रहे हैं आपके पास आने से। आप इमोशंस होते हुए भी आपको अपनी दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो इन्होंने करा है वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं रोक रही है। दूसरा, यहाँ पर एक और सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, या मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। मदर भी यहाँ पे दिख रही है, सिस्टर या कोई फीमेल की वाइब्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा आ रही है। कोई भी हो सकता है, इनकी फ्रेंड भी हो सकती है, या हो सकता है किसी फ्रेंड की वजह से हो सकता है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे कंट्रोल, वो उसके कंट्रोल में है, या कंट्रोल के वजह से क्या हो रहा है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। क्योंकि ये जो लेडी है आपके अलावा जो भी उनके लाइफ में है, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, ये भी काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। और ये तीसरे इंसान की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बिगनिंग हो नहीं पा रही है। इनको अब क्या करना है? इनको करना है कि ये खुद बोल्ड हो, ये इनके अंदर खुद करेज आए, खुद पावर आए, तब जाकर आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो स्टार्ट होंगी। या ये मतलब हिम्मत ही नहीं होगी तो आप फेस कैसे करोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो आपको स्पाई करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में छानबीन करते रहते हैं। और अगेन देखो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको एम्प्रेस है और लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, चाहे फेक अकाउंट से करे या अपने अकाउंट से करे, बट ये जानने की कोशिश करते रहते हैं। ये पीछे मुड़कर पलटकर आपको देखते रहते हैं, ठीक है, कि कितनी ग्रेसफुली आपने अपने आप को इस वक्त कैरी करके रखा है। एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है गाइस। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस टैरो डेक में। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल रूप में देख रहे हैं, बहुत ग्रेसफुली आपने चीज़ों को, अपनी लाइफ को हैंडल कर रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुली। इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि आपके अंदर मुझे नीडीनेस तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल आपके अंदर मुझे नहीं दिख रही है। आपने खुद को बहुत ब्यूटीफुली कैरी कर लिया है। सच में ये चीज़ अप्रिशिएट करने की है। बहुत अच्छे से आपने खुद को इस वक्त कैरी किया हुआ है, और आप किसी के ऊपर ना इमोशनली डिपेंड हो, ना फाइनेंशियली डिपेंड हो, किसी भी तरह से किसी के ऊपर भी डिपेंड होते हुए नहीं देख रही हूँ मैं आपको। एंड ये चीज़ ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही है। मैंने आपसे कहा है ना कि जब जब आप इनर वर्क करते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, तब तक आपके ट्विन पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनके अंदर आपको लेकर रुझान बढ़ जाता है, उनके अंदर आपको लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। कैसे होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनाइंस अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाती है ना, तो उनका इंटरेस्ट लेवल ख़त्म हो जाता है, वो भागना शुरू करते हैं। रनिंग और चेजिंग की तो है ही, टॉम एंड जेरी वाला सिचुएशन तो बनता ही है ट्विन फ्लेम्स में। लेकिन जब जब आप सेल्फ लव करते हो, ग्रो करते हो, आपका सामने वाला जो पार्टनर है वो भी आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू होता है। ये नॉर्मली भी होता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा होती है। जितना आप पीछे उनके भागोगे वो उतना ही आपसे दूर भागेंगे। और ऐसे ही हो रहा है। अभी आप उनके बारे में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सोच नहीं रहे हो,
लेकिन हाँ, आप पहले की तरह उतना ज़्यादा इस वक्त तो मुझे लो फेज़ में नहीं दिख रहे हो, ठीक है। आप इस वक्त लो फेज़ में नहीं हो। लेजीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लेजीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पार्टनर पास्ट में कैसे थे, अरे मेरे को क्या ज़रूरत है कुछ भी चीज़ें ठीक करने की, ये जो सोचती है या ये जो सोचता है इसको सोचने दो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है ये मेरे बारे में क्या सोचता है क्या सोचती है। इन्होंने आपको तो स्टक करके रखा था, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो बातें आप इनसे क्लियर करना चाहते थे, क्लियर जब आप करने के लिए जाते थे तो ये आपसे बात नहीं करते थे, या बात करते भी थे तो एक कोल्ड बिहेवियर होता ना, वो चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने को मिली है। आप क्या समझ रहे हो, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये आपसे हो सकता है कहते भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी सोचो मेरे बारे में, ठीक है। लेकिन अभी इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इन्होंने गलती करी, इन्होंने आपके अंदर एक गलत फहमी छोड़कर, मिसअंडरस्टूड करके, आपको गलत ठहरा के, या आप कह लो कि आपके अंदर जो डाउट्स थे उसको क्लियर ना करके इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, और ये चीज़ बहुत बड़ी गलती है। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि जब भी बात क्लैरिटी की आती है, क्लैरिफिकेशन आप मांगते हो, ये पर्सन का बिहेवियर, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। ये पर्सन इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं आपसे बात करने में। या तो हो सकता है कि इनको कोई पट्टी पढ़ाता है कि तुम ऐसे शो करो, ऐसे दिखाओ, और लोगों की बातों में ये आकर ये आपको उस तरह से ट्रीट करते हैं या करती हैं, और जिसके वजह से आपके अंदर जो डाउट्स थे वो धरे के धरे ही रह गए, वो कभी क्लियर ही नहीं हो पाए। दूसरी बात यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपको छोड़कर गए थे ना, इस पर्सन को लगा था कहाँ ही जाएगा, कहाँ ही जाएगी, वापस लौट कर मेरे पास ही आएगा या आएगी, टेक अ चिल पिल, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। पहले ये बहुत ग्रांटेड इन्होंने लिया, इनको लगा था कि आप जा ही नहीं सकते हो, आप आज नहीं तो कल इनके पीछे भागोगे ही, ये बहुत इस बात को लेकर श्योर थे, और इसी वजह से इन्होंने अब तक कोशिश नहीं करी थी चीज़ों को ठीक करने की। इनको लगा था कि आप ही ठीक कर लोगे, ठीक है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप ही रिटर्न आओगे, आप ही इस पर्सन को समझाने की कोशिश करोगे, या आपकी गलती नहीं है तो भी आप इनको सॉरी बोलोगे पैचअप करने के लिए, बट आपने नहीं किया। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये क्वीन ऑफ कप्स है ओशो एंड जेन में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स मैंने बोला और ये कार्ड ऑटोमेटिक निकल कर आया है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है। इस वक्त आप दोनों के बीच में मुझे तो म्यूचुअल प्यार दिखाई दे रहा है। आप भी, आपके अंदर भी इमोशंस तो है, लेकिन आपके इमोशंस भी क्या है, दबे हुए हैं। आपने उसको अपने तक ही रोक रखा है, शो नहीं करते हो। पहले आप बोलते थे, एक्सप्रेस करते थे, बहुत एक्सप्रेसिव थे अपने इमोशंस को लेकर ना अपने पार्टनर के सामने, बट अब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स। बट राइट नाउ भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर आपको लेकर इमोशंस में ही दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल ही दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर प्यार कहीं ना कहीं दिख रहा है, या तो प्यार इनके अंदर बढ़ा है या प्यार इनके अंदर आया है, आप कह लो। लेकिन हाँ, प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं, ऐसा नहीं कि ये प्यार नहीं करते हैं, या बिल्कुल भी ये आपसे इमोशनली अटैचमेंट था ही नहीं। आप दोनों के बीच में एक तरफा प्यार था, वन साइडेड लव था, नहीं, वन साइडेड लव नहीं था। ये पर्सन भी प्यार करते हैं, और इस वक्त इनका प्यार आपको लेकर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स आपको नहीं शो कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के मन में जो बात यहाँ पे दिख रही है वो आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करने की दिख रही है, रीयूनियन करने की दिख रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों मिलो, आप दोनों के बीच में चीज़ें पॉजिटिव हो, अच्छी हो।
दी अलोननेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। अलोननेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। आपको क्या लगता है, आपको छोड़ के जाने के बाद ये पर्सन बहुत खुश रह पाए हैं? नहीं, एक टाइम पर हो सकता है कि बहुत खुश थे, हैप्पी थे, बट ये पर्सन वहाँ पर अलोन इस वक्त महसूस कर रहे हैं। इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग्स में जो दिख रहा है वो अलोननेस है। आपसे दूर जाने के बाद ये खुद ऐसा फील करने लगे जैसे कि ये दुनिया में अकेले हो चुके हैं। सब कुछ है, स्टेबिलिटी है इस पर्सन के लाइफ में। एज सच मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि फाइनेंशियली अभी तक कोई प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं खुद को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, या फाइनेंसेस को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं अगर प्रॉब्लम्स है भी तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के पास या तो बिजनेस है या तो ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है, बट एक सेटल इस वक्त मुझे दिख रहे हैं। लेकिन खुद को सेटल करने के बावजूद भी ये पर्सन खुश नहीं है, इंटरनली अकेलापन महसूस करते हैं, लोनलीनेस महसूस करते हैं। क्यों? 8 ऑफ कप्स निकल कर आया है। सारे इमोशंस, सारी लोग होने के बावजूद भी एक कप मिसिंग है उनके लाइफ में, जो 9 ऑफ कप्स हम कहते हैं ना कि विश फुलफिलमेंट का होता है। वो कौन हो? वो आप हो। और उनके लाइफ में अभी वो 9 ऑफ कप्स नहीं है। बट हाँ, आपको देखने से लगता होगा कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, हैप्पी है, एकदम सेटल दिख रहे हैं या दिख रही हैं। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। क्यों खुश नहीं है आफ्टर ऑल मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? दी हैंग्ड मैन एंड दी 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि वो उन्होंने जो फैसला करा है, जो डिसीजन लिया है, वो सही नहीं लिया है। वो अपने डिसीजंस के ऊपर रिग्रेट फील करते हैं। अगर ये कमिटमेंट देने की वजह से भाग गए थे आपकी लाइफ से, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट देना पड़ेगा या कमिटमेंट की आप डिमांड कर रहे थे, इस वजह से ये पर्सन गए थे, तो इनको अभी ऐसा लगता है कि मैंने कमिटमेंट काश की दे दिया होता, ठीक है, या आपको कुछ ऑफर कर दिया होता। बट इन्होंने आपको क्या लिया? फॉर ग्रांटेड लिया। ये लेजीनेस इन्होंने दिखाया कि आप ही आओगे लौट कर, इनको आपको मनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर इस वक्त वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने कोशिश नहीं करी आपको अपने पास रखने की, इन्होंने इजीली आपको जाने दिया, और इन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि मुड़कर आपको वापस से देखना पड़ेगा। ये भी कुछ मुझे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि शायद इन्होंने वापस से सोचा भी नहीं था कि आपके बारे में ये वापस से सोचेंगे या वापस से वो इस कनेक्शन में आने की चाहत रखेंगे। पास्ट लाइफ को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, पास्ट लाइफ को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? द डेविल की एनर्जी। तो पास्ट लाइफ के कर्मास ही हैं आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। आप इस पर यकीन करो या ना करो, लेकिन जो भी हमें मिल रहा है इस वक्त वो पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ही मिल रहा है। उसको सेटल डाउन तो करना है ना। तो यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन बना है, या आपके पार्टनर आप नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी ही आप दोनों की लाइफ में क्यों ना आई हो, क्यों आई है? पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से। ये कर्मा आपसे जुड़ी हो सकती है, आपके पार्टनर से जुड़ी हो सकती है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो तो इसका जो इफेक्ट होगा वो आप दोनों के ऊपर होगा। आपका कर्मा अगर पास्ट लाइफ किसी से जुड़ा है तो आपके पार्टनर के ऊपर भी वो उसका इफेक्ट होगा, और आपके पार्टनर का जुड़ा है तो वो आपके ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं से आप लोग कनेक्टेड होना, लिंक्ड होना, तो इसीलिए पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता सफ़र कर रहा है। कार्मिक्स भी यहाँ पर आप दोनों की इस लाइफ टाइम में आकर मिल गए हैं, ठीक है। और जो भी उनके पास्ट कर्मास जो पेंडिंग्स है वो इस वक्त बैलेंस हो रहा है, बैलेंस कर रहे हैं।
और दूसरा, जो इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं, कंट्रोलिंग है, आपको लगता है कि ये तो इसका बस फ्रेंड है, ये अपनी फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड का इतना क्यों सोचता है, फ्रेंड की ओपिनियन इतना क्यों लेता है, अपनी फैमिली के बारे में इतना क्यों सोचता है, या फैमिली का ओपिनियन इतना क्यों लेता है, या फैमिली से मतलब इतना इसको लगाव क्यों है। मेरी भी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, लेकिन मतलब लगाव है फैमिली से, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है, मतलब अंधे तो नहीं हो ना, है ना। आपको इतना तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ऐसा भी नहीं कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर उनके साथ ऐसा होता है कि वो कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ कर्मा उनसे जुड़े हुए हैं, अपनी कर्मों की वजह से बेसिकली ये पर्सन बंधे हुए हैं। पेशेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। देखो, आपके सब्र का फल यूनिवर्स आपको अच्छा ही देंगे, पॉजिटिव ही आपको देंगे, ठीक है। और जिन्होंने भी पेशेंस रखा हुआ है, आप कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, और यूनिवर्स आपकी हर एक दुआ, हर एक प्रेयर को सुन रही है, ठीक है। जैसे होता ना कि हम अच्छे बच्चे होते तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए चीज़ें अच्छा करते हैं, तो यहाँ पर वही वाइब्स मुझे मिल रही है, एक अच्छे बच्चे की वाइब्स आपकी तरफ से मिल रही है कि आप यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। अब आपने यूनिवर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना शुरू कर दिया है, ज़्यादा महत्व देना आपने शुरू कर दिया है, मतलब आपने स्वीकार कहीं ना कहीं से, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये चीज़ कर ली है कि यूनिवर्स मेरे लिए जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, सही ही होगा। ये फेथ, ये भरोसा कहीं ना कहीं यूं ही आपका वेस्ट नहीं जाएगा। यूनिवर्स जो भी आपके लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। दी क्रिएटर को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी क्रिएटर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। इनको पता है कि अब इनको ही चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा, इनको ही सभी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिविटी लेकर आए हैं, ये आपको छोड़कर गए हैं, तो इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब पॉजिटिविटी वो लाए, या सॉल्यूशंस लेकर आपके पास आए, चीज़ों को ठीक करें। वर्गो साइन और कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पर अब प्रोमिनेंट निकल कर आया है। ट्रैवलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रैवलिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स है ये, जो कि कम्युनिकेशन, मैसेज, ठीक है, ट्रैवल को बता रहा है। तो ये पर्सन क्या क्या ढूंढ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स निकल कर आया है। ये जेस्चर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये पर्सन बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, आपके पास रीच आउट करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, आपके पास वापस आने के बहाने ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि क्या बोले आपको, ये करना सही होगा, वो करना सही होगा, ऐसे बोलना सही होगा, ऐसे अप्रोच करना सही होगा, फीलिंग्स बता दो, या नहीं नॉर्मली बात करो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि बात कम्युनिकेट करूं तो मैं कैसे करूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्या बोलूं, क्या बोलकर कॉल करूं। दूसरा, ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल भी हो सकता है कि करना चाहते हैं, कहीं आपको लेकर जाना चाहते हैं, कुछ प्लान्स करते हुए भी दिख रहे हैं। हीलिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। हीलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है दी मैजिशियन। तो यस, आप दोनों के कनेक्शन की हीलिंग हो रही है, और ये चाहते हैं कि आप दोनों नहीं, स्पेशली आप हील हो जाओ। आपके हील होने के बाद ही इनको लगेगा कि हाँ, आप अगर चाहते हो तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे। लेकिन इन्होंने अभी अपने एक्शंस को स्टॉप किया हुआ है, रोका हुआ है, कि ये जानना चाहते हैं कि पुराने दर्द से आप निकले हो या नहीं निकले हो। इंटीग्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। इंटीग्रेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है मून। थोड़ा सा डर भी है इस पर्सन को, पता नहीं चीज़ें बैलेंस आउट होगी या नहीं होगी। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि ये भी बता रहा है कि ये पर्सन को थोड़ा डर है फैमिली को लेकर,
ये तो चाहते हैं आपके पास आना। अगर ये आपके पास आए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, तो फैमिली कहीं आप दोनों के बीच में फिर से प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करना शुरू करे। दूसरा, फैमिली कहीं ना कहीं इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रही है। या फैमिली की वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं, या आपने कुछ गुस्से में आकर फैमिली को लेकर कुछ बातें बोल दी है, या कुछ तो फैमिली को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या बनी है, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। और क्यों क्या हो रहा है ना, फैमिली के वजह से ये कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। फैमिली के वजह से वो जो चाहते हैं वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, या कर नहीं पा रही हैं। क्या करें? चलो कुछ मैसेजेस लेते हैं। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। मैसेजेस भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, क्या कन्फेस करना चाहती है। I have narcissism. I miss your touch. आपके टच को मिस कर रहे हैं। I appreciate you behind your back. तो ये आपकी तारीफ़ करते हैं आपके पीठ पीछे। I gossip about you behind your back. तो ये आपके बारे में बात करते हैं। आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातचीत चलती रहती है, चाहे फैमिली से करे, दोस्तों से करे, बट ये करते ज़रूर है आपके बारे में बात। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई एम नॉट इन लव विथ यू। तो ये कह रहे हैं कि इनके अंदर आपको लेकर प्यार नहीं है। क्लैरिफाई करूँगी मैं इसको। चलो, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। तो ये इनको प्यार से डर लगता है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो ये आपसे डिसअपॉइंटेड है। वन मैसेज, 2 आ गए हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। आई सी यू एज माई सोलमेट। तो ये आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। आई एम नॉट इन लव यू। आई एम नॉट इन लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये प्रेजेंट एनर्जी नहीं है, पास्ट एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था, जब ये आपसे दूर भाग रहे थे, जब आप इनको चेस कर रहे थे, उस वक्त की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। अभी की नहीं है। अभी तो ये आपके टूवर्ड्स फिर से अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, फिर से इनके अंदर आपको लेकर पैशन दिखाई दे रहा है। पास्ट में हो सकता है कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, ये किसी और के पीछे भाग रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, वापस से ये आपके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। एंड बॉटम से यहाँ पर मैसेज है, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। मैंने आपसे कहा था कि पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है गाइज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।